दिखेगा। झरिया में बैंक से गायब हुए 3,50,000 रुपए। बैंक कर्मी को जमा करने दिए गए थे पैसे। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। धनबाद में लग्जरी गाड़ी 91 लाख रुपए से जब्त। पश्चिम बंगाल से ले जाई जा रही थी रकम। ड्राइवर समेत 4 गिरफ्तार। धनबाद के डाकघर में ग्राहकों के लाखों रुपए की ठगी। ग्राहकों ने जमकर काटा बवाल। बलियापुर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। जंगल से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। शव की नहीं हो सकी पहचान। मृतक के शरीर पर मिले कई निशान। हत्या की आशंका। और झरिया में धमाके के साथ घर में आई 20 फीट की दरार। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। धनबाद की खबरों के साथ मैं हूं आसिया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम से 50 से अधिक शिक्षकों को फर्जी ईमेल भेजने की खबर मिल रही है। ईमेल में कही गई है सहयोग की बात। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने धनबाद के साइबर थाने में अब मामला दर्ज कराया है। इससे पहले कुलपति के नाम से भी शिक्षकों को फर्जी ईमेल भेजा जा चुका है। राज्यपाल के नाम से ईमेल आने से शिक्षकों में हड़कंप है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ ये मामला है। राज्यपाल के नाम से फर्जी ईमेल भेजा गया है शिक्षकों को, जिससे हड़कंप है। सहयोगी अभिषेक इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब राज्यपाल के नाम से फर्जी ईमेल भेजने की खबर मिल रही है शिक्षकों को। क्या पूरी जानकारी है इस मामले में? जी बिल्कुल, ये आसिया किसी साइबर अपराधी का करतूत है और ये मामला सामने आने के बाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रबंधन द्वारा साइबर थाना में अभी से थोड़ी देर पहले ही सरायढेरा थाना में मामला दर्ज करा दी गई है और अब इस मामले की पुलिस जो है जांच करेगी। लेकिन खबर ये बिल्कुल सही है कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नाम से ये फर्जी मेल जो है जनरेट किया गया था और उनको भेजा गया था। तो कहीं से लगता नहीं है कि ये विश्वविद्यालय प्रबंधन का नहीं है। बाद में ये जांच में आया और कुछ लोगों ने सीधे तौर पर कुलपति से शिकायत की कि ऐसे उनके पास मैसेज आए हैं, क्या सही है? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, तो ऐसी कोई मैसेज यहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि अगर राज्यपाल महोदया कुछ भी मैसेज करेंगी तो उसकी कॉपी जो है वाइस चांसलर के पास जरूर आएगी और यहाँ पे कोई ऐसा मेल नहीं भेजा गया था। तो इसी मामले के अब 50 से अधिक चूंकि शिक्षकों को भेजा गया था, तो ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है और कई साइबर अपराधी इस तरह की करतूत में लगे हुए हैं। पहले भी आपने देखा हुआ कि कुछ लोगों के फेसबुक हैक करके या मेल को हैक करके इस तरह के फर्जीवाड़ा के अंजाम दिए जाते रहे हैं। तो इसी तरह की कोई साइबर अपराधी है जो इस अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहता था, लेकिन समय रहते जो है सब कुछ पता चल गया है और इसीलिए मामला दर्ज करा दी गई है। जी शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के बीच अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार अनलॉक 5 में छूट बढ़ा रही है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए भी स्विमिंग पूल खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। अनलॉक 5 में और बहुत सारी छूट दी गई है, लेकिन राज्य सरकार स्थिति के अनुसार इस पर फैसला लेगी। केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट की घोषणा की है। अनलॉक 5 में अब इसमें सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ, और इसके अलावा जो पार्क हैं एंटरटेनमेंट पार्क वो खुल सकेंगे।
लेकिन राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राज्य की स्थिति को देखते हुए आगे निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि केंद्र ने कहा है स्विमिंग पूल भी खोले जाने की इजाजत दी है, लेकिन वो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है। और राज्य सरकार ये भी कहा है कि राज्य सरकारें स्थिति के अनुरूप अपने अपने राज्य के हिसाब से इस पर फैसला लें। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में मंगलवार को लोगों ने 2 महिलाओं को बुरी तरह पीट दिया। इन लोगों का कहना है कि दोनों महिला बच्चा चोर गिरोह की सदस्य हैं। भटक कर स्टेशन में आए बच्चों को वे बेचने का काम करती हैं। 15 मार्च से लापता एक बच्चे के परिजन और कुछ लोगों ने महिलाओं को पीटा। बहुत देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर चलता रहा, जिसके बाद पुलिस और जीआरपी वहां पहुंची। जिस तरह से ये घटना घटी है, इसमें मॉब लिंचिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। अगर वक्त रहते पुलिस नहीं पहुंचती तो आक्रोशित भीड़ इन दोनों की जान भी ले सकती थी। बलियापुर प्रधान घंटा उप डाकघर से ग्राहकों से ठगी कर लाखों रुपए गबन कर लिया गया है। ग्राहक पहले प्रधान घंटा डाकघर पहुंचकर हंगामा किया, उसके बाद इन लोगों ने मुख्य डाकघर धनबाद जाकर प्रबंधक से मुलाकात की और अपनी बातों को रखा। गबन किए पैसे को वापस खाते में जमा करने की मांग की। मुख्य डाकघर प्रबंधक ने पोस्टमास्टर पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं लोगों ने बलियापुर थाने में बलदेव दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। प्रधान घंटा पोस्ट ऑफिस से कैलाश प्रसाद दास पोस्ट मास्टर, हम अपना खाता जांच करवाए बलियापुर से, तो पता चला कि 1,10,000 में मात्र 25,446 रुपए है और 84,000 के आसपास का घपला हो चुका है। और मेरे तरह बहुत सारे खाताधारक हैं। किसी का 7.5 लाख रुपए घपला है, किसी का 4,68,000, कोई 50, कोई 3,80,000, जो जिंदगी भर का जमा पूंजी जिसको बोला जाता है। और सभी घर ऐसे हैं जो हाजिरी खटते हैं, प्लस सब्जी बेचने का काम, दूध बेचने का काम। कहना है कि पैसा जमा किए थे और अकाउंट में लिए, और हम लोग के नजर में आया है, जांच हो रही है। निरसा के बीसीसीएल दहीबाड़ी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनियों ने बिना मुआवजा और नियोजन दिए अपना काम शुरू कर दिया है। मजदूर यूनियन ने इस तरह मजदूर विरोधी काम करने का विरोध शुरू कर दिया। दलित बस्ती के लोगों का कहना है कि कंपनी ने गरीबों को बेघर कर वादा खिलाफी की है। पुनर्वास के बिना कोयला उत्खनन करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। मजदूर संगठनों ने इसका विरोध किया। पुनर्वास, नियोजन और मुआवजा पर सहमति नहीं बनने तक काम बाधित रखने की बात कही। कोरोना काल में वेतन का मांग करने पर छटनी का चिट्ठी, ये बहुत ही खराब है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए अगर ऐसा कुछ कोई भी कर्मी को किसी प्रकार का अगर चिट्ठी मिलता है तो ये जिला कमेटी को बताएंगे। उसके बाद इसके लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो हम लोग पूर्व की रघुवर सरकार में धनबाद नगर निगम द्वारा 5 जगहों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला गया, लेकिन धनबाद में अटल क्लिनिक की दुर्दशा दिखा रही ये रिपोर्ट। अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ काम ऐसे किए गए जिसकी तैयारी की ही नहीं गई थी। उसमें से धनबाद नगर निगम द्वारा संचालित एक अटल मोहल्ला क्लिनिक है। धनबाद नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल पर कोयलांचल धनबाद में पिछले 16 अगस्त 2019 को धनबाद शहर के 5 स्थानों पर अटल मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। धनबाद के पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल, तत्कालीन उपायुक्त अमित कुमार, तत्कालीन नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने धनबाद शहर के 5 स्थानों जिसमें भूली, सिंदरी, झरिया और कतरास में अटल मोहल्ला क्लिनिक खोला गया। कहा गया कि नगर निगम के जिला स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस क्लिनिक को चलाएंगे। एक क्लिनिक धनबाद में खोला जाना था। अब सबसे पहले बात भूली की। ई ब्लॉक सेक्टर 2 में स्थित सामुदायिक भवन में बने अटल मोहल्ला क्लिनिक का हाल देखिए। अब यह अस्पताल बकरियों के बैठने का स्थल बन गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्लिनिक के शुरू होने के 1 महीने बाद से ही ये सरकारी क्लिनिक 1 साल से बंद है। पास के मरीजों को अभी भी अपना इलाज कराने के लिए धनबाद ही जाना पड़ता है। क्या है
इस क्लिनिक का हाल ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है उससे पहले ये क्लिनिक बंद था और वही बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर नदारत रहते हैं। एक केवल नाम के लिए क्लिनिक है। मरीज आते हैं नहीं तो खुलेगा तब ना मरीज आएगा। जब अस्पताल ही बंद है तो मरीज कहाँ से आएगा। ये कंडीशन है। कुछ ऐसा ही नजारा झरिया के चौथाई कुल्ही सामुदायिक भवन में दिखा। यहाँ भी अटल क्लिनिक का हाल देखिए। यहाँ भी क्लिनिक में ताला लटका रहता है और मरीजों को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। स्थानीय निवासी विजय सिंह का कहना है कि पहले सुबह शाम डॉक्टर साहब आते थे, लेकिन कुछ महीनों से डॉक्टर के दर्शन नहीं हो रहे। कुछ यही हाल वार्ड नंबर 2 में कतरास में खोले गए अटल मोहल्ला क्लिनिक का भी है। ये भी बंद रहता है और यहाँ न तो अब डॉक्टर आते हैं और न ही मरीज पहुँचते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इस चुनावी क्लिनिक में अब इलाज नहीं होता। नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। बंद रहता है? हाँ, बंद रहता है। कभी कभी खुलता है। मनमोजी ऐसी खुलता है। कोई डॉक्टर नहीं आता है क्या? आता है। सुबह 8 बजे से मैंने 2 घंटा बैठता था। पूरे सप्ताह नहीं आ रहा? नहीं, 2 सप्ताह 3 सप्ताह में। इधर धनबाद नगर निगम के वर्तमान आयुक्त सत्येंद्र कुमार का कहना है कि उन्हें इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं। फिलहाल संभावना है कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से अटल मोहल्ला क्लिनिक नहीं चल पा रहा हो। वहीं न्यूज 11 की सूचना पर इस मामले की जांच कराने की बात कही गई है। क्लिनिक नहीं चलने का एक और भी कारण हो सकता है कि अभी डिजास्टर की स्थिति है, तो जो मैन पावर है हमारा मेडिकल का, वो मुझे तो डिजास्टर केंद्रों पे जो हमारे कोविड अस्पताल बने हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। इसके चलते थोड़ी सी इसमें जानकारी नहीं है, लेकिन अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे गंभीर आपदा की स्थिति में वो लोग काम कर रहे हैं, तो मैन पावर की कमी से वो नहीं चल सकता। कुछ इसी प्रकार से जनता का वोट हासिल करने के लिए आनन फानन में कुछ कार्य किए गए और वो अब सफेद हाथी बनकर रह गए हैं, क्योंकि जनता को इसका लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद। धनबाद पुराना बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। पुराना बाजार के मुख्य सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अनुमंडल पदाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है। अनुमंडल पदाधिकारी ने दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि अगर दोबारा सड़क पर दुकान लगाई गई तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। झरिया के एरिया 10 लोधना बालूबासा में तेज आवाज के साथ एक घर में 20 फीट की दरार आ गई है, जिसके बाद घर के सभी लोग बाहर निकल गए। इधर घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। धनबाद के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोंदूडीह में जंगल से अज्ञात शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। थाना प्रभारी लक्ष्मणेश्वर चौधरी का कहना है कि 30 वर्षीय शख्स का शव मिला है। हत्या कर किसी ने शव को जंगल में फेंक दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को लेकर धनबाद नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम के बाबूडीह विवाह मंडप भवन में नगर निगम के कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 2020 में धनबाद नगर निगम ने देश भर के 4,500 शहरों में 33वां स्थान प्राप्त किया था। झारखंड में रांची, जमशेदपुर के बाद सबसे साफ सुथरे शहरों में धनबाद का स्थान है। अंचल अधिकारी को लिखा जा रहा है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि सभी जितने भी ऐसे हमारे स्रोत हैं वहाँ से अतिक्रमण हटाने का। तो अंचल अधिकारी को ये पत्र दिया गया है कि उसमें वैधानिक दावा देखें कि वो लोग सही में उनकी लैंड है कि नहीं है। तो उसके बाद उनके प्रतिवेदन के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जलकुंभ भी निकालने में करीब 1000 मैंडेज में काफ़ी बड़े क्षेत्र में करीब 5-6 एकड़ में है। तो हम लोग
टुंडी पुलिस ने अवैध कोयले को ले जा रहे 5 बाइक को पकड़ा है। सभी बाइक सवार जामताड़ा के नारायणपुर जा रहे थे। वहीं पुलिस का कहना है कि टुंडी वन विभाग के गेस्ट हाउस के पास घेर कर सभी बाइक को पकड़ा गया और लगभग 2.5 टन कोयला जब्त किया गया है। साथ ही 5 लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बागमारा की पदुगुड़ा पंचायत सचिवालय में उपायुक्त के निर्देश के बाद कैंप लगाकर लाभुक का ग्रीन कार्ड बनाने को लेकर आवेदन लिया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द कार्ड बनाने का आश्वासन दिया। निरसा समनपुर गांव के पास पीतल रवानी नाम के व्यक्ति की सोमवार देर शाम हाईवा की चपेट में आकर मौत हो गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है और हाईवा परिचालन को पूरी तरह से ठप कर दिया। अभी तक 60 आदमी का देहांत हो चुका है, लेकिन हम लोग का डिमांड बार बार बोलते हैं कि ये ग्रामीण रोड है, ग्रामीण रोड के छोड़ के दूसरा रोड बनाइए ताकि हम लोग का और किसी का जान ना जाए। कम से कम 10 लाख रुपया एक नियोजन और जो मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हुआ है उसको। धनबाद में होमगार्ड अभ्यर्थियों के धरने का आज 3रा दिन है, जिनसे जेएमएम के जिला सचिव पवन महतो ने मुलाकात कर धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन अभ्यर्थियों ने मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही। वहीं जिला सचिव ने उनकी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की बात कही है। कोरोना को मात देकर आए कोलियरी प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा का निरसा खुरिया कोलियरी में स्वागत किया गया। मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर उन पर पुष्प वर्षा की। प्रबंधक ने मजदूरों को संदेश दिया कि वे कोरोना से सावधान रहें और एक दूसरे से दूरी बनाकर काम करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कतरास पानी टंकी के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाने का मामला सामने आया है। अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद ने 6 महीने पहले अतिक्रमण हटवाने को लेकर निर्देश दिया था। बावजूद इसके अब तक इस पर कोई पहल नहीं हुई है। अंचलाधिकारी पर आरोप लग रहा है कि किसी दबंग के दबाव में वो कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे। कुछ दिनों से ये मामला संज्ञान में आया था कि वो अवैध रूप से कब्जा करके उसमें रह रही, तो हम लोग अतिक्रमण बाद संधारित करके उसको अतिक्रमण हटाने का आदेश भी पारित किए हैं। बार बार उसके द्वारा उसको हम लोग नोटिस करने के बावजूद उसके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ दिन का समय दिया जाए, तो उसको। धनबाद में लग्जरी गाड़ी से आयकर विभाग की टीम ने 91 लाख रुपए जब्त किए। बताया जा रहा है कि बिहार के गया से पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही थी रकम। पुलिस ने ड्राइवर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र की एक घटना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए ग्रामीण क्षेत्र के शौचालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से कई पंचायतों के मुखिया ने अभी तक शौचालयों की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया। लेकिन एक बार फिर धनबाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 1 सप्ताह में उपयोगिता, उनकी वित्तीय शक्ति जब्त करने और प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। ये नजारा धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित बिराजपुर पंचायत के मधुगोड़ा और छाताटन गांव की। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि इनका शौचालय मुखिया के द्वारा बनवाया तो गया, लेकिन आधा अधूरा निर्माण कराया गया और निर्माण की तकनीक भी बहुत निम्न क्वालिटी की थी, जिसकी वजह से आज इसकी उपयोगिता नगण्य हो गई है। वहीं कई लाभुक तो ऐसे हैं जिन्होंने शौचालय खुद अपने पैसे से बनवाया, लेकिन उसका भुगतान स्थानीय मुखिया के द्वारा नहीं किया गया।
आश्चर्य की बात यह है कि ओडीएफ घोषित होने के बावजूद गाँव में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें शौचालय का लाभ अब तक नहीं मिला। बोला था कि मैं पैसा भेज दूंगा, लेकिन अभी तक कोई बिल पास नहीं किया है, अभी तक कोई अपने से बनाए हैं। कितना पैसा बोला था देने के लिए? 12,000 बोला था, लेकिन एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला। मांगते तो क्या बोलता है? बोला देंगे और अभी तक नहीं दिया। मुखिया कौन है यहाँ पर? मालती देवी। पैप बढ़िया से बैठेगा नहीं, क्या है बढ़िया से बैठा है पैप, तब नहीं आया होगा। अच्छा, और क्या परेशानी है? और परेशानी है जो ऊपर में जो है ईटा है, ईट से गल के नीचे अपने से पिघल पे गिर रहा है, और जो है हवा के माध्यम से जो 5 इंच का ईटा जो है दीवार में करकट में दबाया था वो गिर गया है। इस संबंध में मंगलवार को पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त के साथ स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की, जिसमें शौचालय निर्माण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति पर सचिव ने असंतोष जाहिर किया। हम तो अच्छे से तो शौचालय बना रहे हैं, उसके सामने सारा माल हम खरीद के ला के दे रहे हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, लेकिन फिर हम 12,000 का राशि भी दे रहे हैं जो अपने से बना रहे हैं, है ना। अब ऐसा आरोप लगा रहे हैं तो उसका बस की बात है। कहा जाता था कि जहां सोच वहीं शौचालय, पर शायद इन शौचालयों का हाल देख करके ऐसा लगता है कि जहां भ्रष्टाचार वहीं शौचालय। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना इलाके के महेशपुर थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचल दिया। घटनास्थल पर 52 वर्षीय खूबलाल मंडल की मौत हो गई। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। झरिया में बैंक के काउंटर से 3,50,000 रुपए गायब हो गए। बैंक कर्मी को जमा करने के लिए पैसे दिए गए थे। सिंदूर डीएसपी बैंक पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। चान्हो नर्सिंग कौशल कॉलेज के छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। मौके पर सांकेतिक तौर पर 35 को नियुक्ति पत्र दिया गया। हालांकि कुल 111 छात्राओं को पत्र देना है। सीएम ने कहा कि विश्व स्तर के जांच केंद्र खोलने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुभव के साथ वेतन भी बढ़ेगा। रांची के चान्हो स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता के साथ विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 111 कुल छात्राओं में से 35 छात्राओं को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान सीएम ने इन्हें नियुक्ति पत्र बांटकर भविष्य की शुभकामनाएं दी। धनबाद के पांटर भूली के रहने वाले एक परिवार ने भूली ओपी में आवेदन देकर दबंगों पर अपनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आजाद नगर भूली के रहने वाले 2 लोगों पर बाउंड्री वॉल तोड़ने और गेट भी गायब करने का आरोप लगाया है। साथ ही 2 लाख की रंगदारी मांगने का भी इल्जाम लगाया है। पीड़ित परिवार ने दबंगों के चंगुल से जमीन मुक्त कराने की अब गुहार लगाई है। को हमारा ये जमीन दिलाइए किसी भी तरीके से। हम बहुत ही कमजोर आदमी हैं, हम लोग इज्जतदार आदमी हैं। देखिए, हम लोग लड़ने वाला आदमी नहीं है, एक मौलवी वाला इमाम नमाज पढ़ाने वाला आदमी है। कैसे पैसा करके अपने बेटी दामाद के लिए हम जमीन लिए हैं, नमाज पढ़ा के कहीं कैसे कैसे करके हम पैसा जमा किए हैं। उसके बाद भी हमारे ऊपर दबंगई किया जा रहा है, जबकि सब कुछ साफ सुथरा है। उसके बाद भी हमारे ऊपर जो है इतना प्रेशर डाला। बागबारा खतरास एरिया 4 के टक मजदूर यूनियन की इकाई यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के एरिया कमेटी का चुनाव संपन्न हुआ। मौके पर एक टक के संयुक्त महामंत्री शत्रुघ्न महतो सहित कई केंद्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी मौजूद रहे। कमेटी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से केशलपुर कोलियरी निवासी मिठू सिंह को अध्यक्ष और लक्ष्मण महतो को सचिव मनोनीत किया।
लक्ष्मण आ गया। पुटकी बीजेपी नेता की बेटी की बरामदगी को लेकर भाजपा ने एकजुटता का परिचय दिया है। पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर बागमारा विधायक झुल्लू महतो, बीजेपी नेता अमरीश सिंह, रागनीर सिंह और जिला परिषद सदस्य प्रियंका लाल भी पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी पीड़िता के घर पहुंचे और पुटकी थाने का घेराव किया। बीजेपी नेता ने पड़ोस के रहने वाले एक युवक पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। विषय है और ये लगातार 10 दिनों से अखबार के सुर्खियों पे है और प्रशासन द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। और हमने डीएसपी से भी, एसएसपी से भी और थाना प्रभारी से मैंने बात की है। उन्होंने 1 दिन 2 दिन का समय ले रहा है, जबकि ये घटना सीधा सीधी एकदम अपहरण का है और अपहरण करके उस बच्ची को मार दिया है कि जिंदा है कि बचा है। घर को इस क्षेत्र के सभी लोगों का संदेशा भी है और प्रशासन इसको अविलंब गिरफ्तार करे। धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे खबरें देखिए शारिफ के साथ।